ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो औरत अपने नौकर के साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती है। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है लेडी चैटरली लवर और ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम घोड़ों की रेस होती हुई देखते हैं जिसको हमेशा की तरह क्लिफर्ड नाम का एक आदमी जीत जाता है। फिर वो अपनी वाइफ कोनी के पास जाता है और उसे बताता है कि इस बार भी वो रेस जीत गया है। अब इस रेस को जीतने की खुशी में क्लिफर्ड शाम को अपने घर पर एक पार्टी रखता है। पार्टी में क्लिफर्ड अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा होता है, पर तभी उसे खबर मिलती है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जंग छिड़ गई है और इस वजह से क्लिफर्ड को अगली सुबह ही सेना में वापस जाना पड़ता है। क्लिफर्ड जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है और जंग के दौरान वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, जिस वजह से उसके पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब क्लिफर्ड चल फिर नहीं सकता था, इसलिए वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहता था और कोनी उसका ख्याल रखती थी। अब क्लिफर्ड का छोटा चेतन भी कभी खड़ा नहीं हो सकता था, जिस वजह से वो कोनी की शारीरिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। अब एक दिन क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुम मेरी वजह से अपनी बाकी की लाइफ बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उससे प्यार कर सकती हो। इसके अलावा तुम दोनों का कोई बच्चा भी होता है तो मैं उसे अपना वारिस बना लूंगा। लेकिन कोनी उसे बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्लिफर्ड का गेटकीपर ओलिवर आता है। फिर क्लिफर्ड ओलिवर को बोलता है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, तो ओलिवर उसे घर छोड़ने जाता है। ओलिवर की नजर जब कोनी पे पड़ती है तो उसे कोनी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वहाँ से जाते वक्त वो मुड़कर बार बार कोनी को ही देख रहा होता है। एक दिन क्लिफर्ड की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो लोग तुरंत एक डॉक्टर को बुलाते हैं, पर वहाँ पर एक नर्स आती है जिसका नाम मिस बोल्टन होता है और वो क्लिफर्ड का इलाज करने लगती है। इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुम ओलिवर के पास जाकर पता करो कि मुर्गी ने अंडे अच्छे दिए हैं या नहीं। अब कोनी क्लिफर्ड की बात मानकर ओलिवर के पास चली जाती है जो जंगल के बीच बने हुए एक कैबिन में रहता था। वहाँ पहुंचकर कोनी देखती है कि ओलिवर अपने पूरे कपड़े उतारकर नहा रहा होता है। अब ओलिवर को इस तरह देखकर कोनी के तन बदन में आग लग जाती है और वो इमेजिन करने लगती है कि ओलिवर वहीं पर ही उसके साथ घपाघप कर रहा है। अब कोनी के अंदर हवस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो ओलिवर से मिले बिना ही वापस घर आ जाती है और क्लिफर्ड के पूछने पर वो बताती है कि ओलिवर उसे मिला ही नहीं। अब रात को कोनी जब सोने जाती है तो उसे बार बार ओलिवर के ही ख्याल आने लगते हैं। कोनी चाहकर भी ओलिवर को बुला नहीं पा रही थी और वो बस पूरी रात उसी के बारे में सोचती रहती है और उसको इमेजिन करते हुए अपने मौत के कुएं में उंगली डालने लगती है। अगले दिन क्लिफर्ड फिर से कोनी को अंडे देखने के लिए भेजता है और इस बार जब कोनी ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उसे ढंग से बात तक नहीं करता। ओलिवर कोनी की हरकतों से समझ गया था कि कोनी उससे अपने मौत के कुएं की खुदाई करवाना चाहती है, पर ओलिवर ऐसा नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो क्योंकि इससे ओलिवर की नौकरी जा सकती थी। कोनी भी ओलिवर के ऐसे बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो लोग अगली बार वापस मिलते हैं तो ओलिवर उसे अपने कैबिन की चाबी दे देता है जिससे वो जब भी चाहे उन अंडों को आकर देख सकती है। अब इसके बाद से कोनी हर रोज ओलिवर के पास जाने लगती है क्योंकि वो बस ओलिवर को ही देखना चाहती थी। एक बार जब ओलिवर कोनी को अंडों से निकले हुए चूजे दिखाता है तो कोनी उनको देखकर रोने लगती है। ओलिवर जब उससे पूछता है कि क्या हुआ तो कोनी उसे बताती है कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है और क्लिफर्ड की हालत देखकर लगता है कि कभी होगा भी नहीं। अब ये बात सुनकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब दोनों में ही हवस की आग भड़कने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन घपाघप के बाद कोनी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो भागकर वापस अपने घर आ जाती है। वहाँ से घर आते वक्त मिस बोल्टन भी उसे ओलिवर के पास से आते हुए देख लेती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बहुत दिनों तक कोनी ओलिवर से नहीं मिलती। वो ओलिवर से प्यार तो करने लगी थी पर इसके साथ ही उसे लगता था कि ये सब करना भी गलत है। दूसरी तरफ ओलिवर भी कोनी को देखने के लिए तड़प रहा था और एक दिन वो उसे देखने के लिए उसके घर तक आ जाता है। अब उसे कोनी तो वहाँ पर नहीं दिखती पर मिस बोल्टन उसे वहाँ पर देख लेती है। अब एक दिन जब कोनी घर के बाहर बैठी होती है तो ओलिवर उसके पास आता है। फिर ओलिवर उसे पूछने लगता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है, तो कोनी उसे बोलती है कि नहीं। फिर ओलिवर उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है और वो दोनों वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद कोनी फिर से ओलिवर के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। ओलिवर उससे पूछता है कि फिर क्लिफर्ड का क्या होगा, तो कोनी बोलती है कि मैंने क्लिफर्ड से बात की है और वो एक बच्चे को अपना वारिस बनाना चाहता है। फिर ओलिवर उससे पूछता है कि क्या क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता है, जिस पर कोनी उसे बोलती है कि नहीं। कोनी उसे ये भी बोलती है कि मुझे पता है कि जब क्लिफर्ड को पता चलेगा तो वो क्या बोलेगा, पर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। अब ओलिवर बच्चे के लिए मान जाता है और वो कोनी को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात मेरे साथ मेरे कैबिन में बिताओ। इसके बाद जब कोनी घर आती है तो मिस बोल्टन को उसके बालों में से एक घास का तिनका मिलता है जिसको देखकर वो समझ जाती है कि उसका और ओलिवर का अफेयर चल रहा है। पर इस सब के बावजूद कोनी उससे मिलना नहीं छोड़ती और वो ओलिवर को बोलती है कि मैं आज रात को तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगी। वो उसे ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं क्लिफर्ड को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसे मेरी जरूरत है।
फिर ओलिवर उसे बोलता है कि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा वारिस बने। अब कोनी जब वापस अपने घर आती है तो उसे आते वक्त शाम हो जाती है। घर आकर वो देखती है कि क्लिफर्ड बाहर ही बैठा होता है। फिर कोनी उससे पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तो क्लिफर्ड उसे बोलता है कि मैं सनसेट देख रहा हूँ। यहाँ क्लिफर्ड ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ नहीं पता, पर क्लिफर्ड को कोनी और ओलिवर के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। अगली रात क्लिफर्ड के सो जाने के बाद कोनी ओलिवर के पास जाती है, जहाँ वो दोनों एक घर में जाते हैं और वहाँ पर घपाघप करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ क्लिफर्ड की भी नींद खुल जाती है और वो किसी तरह कोनी को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, पर वहाँ जाकर वो देखता है कि कोनी अपने कमरे में नहीं होती। सुबह होते ही क्लिफर्ड कोनी को घर आते हुए देखता है। अब इससे पहले कि क्लिफर्ड उसे कुछ बोले, कोनी उसे बोलती है कि तुमने ही तो बोला था कि अपने लिए किसी आदमी को पसंद कर लो। पर इस पर क्लिफर्ड उसे बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला था कि तुम एक नौकर के साथ ही घपाघप करो। अब अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो एक नौकर का बच्चा मेरा वारिस बन जाएगा। इसके बाद क्लिफर्ड कोनी को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को भी काम से निकाल देता है। कुछ दिनों बाद वेनिस में कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो क्लिफर्ड के पास वापस आ जाती है, पर वहां आकर उसे पता चलता है कि क्लिफर्ड ने ओलिवर को काम से निकाल दिया है। ये सुनकर कोनी क्लिफर्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो ओलिवर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। मूवी के लास्ट सीन में कोनी ओलिवर को ढूंढ लेती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कोनी ओलिवर को ये भी बोलती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और वो क्लिफर्ड को भी छोड़ देगी, लेकिन इस पर ओलिवर उसे बोलता है कि तुम एक बच्चा और एक वारिस मिल गया है, इसलिए तुम इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। पर कोनी उसकी बात नहीं मानती और वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब ओलिवर भी उससे प्यार करता था, इसलिए वो कोनी की बात मान लेता है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।